Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about crop production and management. तो सबसे पहले हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मैन, एनिमल्स, प्लांट्स, सबको अपने ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए फूड की ज़रूरत होती है. अब ग्रीन प्लांट्स तो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी. बट ऑन द अदर हैंड हम देखें तो मैन और बाकी एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एनर्जी. मतलब मैन और अदर एनिमल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट नहीं करते हैं, तो उनको रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. उन्हें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो मैन तो अपना खाना ले लेता है फ्रॉम प्लांट से भी ले लेता है और एनिमल से भी ले लेता है. तो मैन क्या करता है कि प्लांट्स को ग्रो करता है और एनिमल्स को ब्रिंग अप करता है ताकि अपनी फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. कई तरह के प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में ग्रो करे जाते हैं, बड़े बड़े फील्ड्स में ग्रो करे जाते हैं, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है. तो इनके दो एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके व्हीट एंड राइस. इनको हम फूड ग्रेन्स कहते हैं. फूड ग्रेन्स के साथ साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी बहुत बड़े स्केल पर ग्रो करे जाते हैं क्योंकि वो भी एक हमारे खाने का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. एनिमल्स जैसे काऊ और बफेलो, उनकी रियरिंग की जाती है ताकि मिल्क ऑब्टेन किया जा सके, जबकि गोट, फिश और हैन की रियरिंग की जाती है ताकि मीट और एग्स ऑब्टेन किए जा सकें. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रॉप के बारे में. तो क्रॉप होता क्या है? जब एक ही तरह के प्लांट्स फील्ड्स में ग्रो करे जाते हैं ऑन ए लार्ज स्केल ताकि हम फूड्स को ऑब्टेन कर सकें जैसे वीट, राइस, मेज, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो उसको हम क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीट के क्रॉप की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी प्लांट्स फील्ड में ग्रो करे गए हैं वो वीट के ही हैं. अ क्रॉप इज कॉल्ड फसल इन हिंदी. हिंदी में हम क्रॉप को फसल कहते हैं. क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं सॉइल में इन द फील्ड्स बाय फार्मर्स. उसको फार्मर्स ग्रो करते हैं जिनको हम किसान कहते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे क्रॉप्स के हो जाते हैं. सीरियल क्रॉप्स जैसे वीट, पैडी, राइस, पैडी जिसको राइस भी बोलते हैं, मेज हो जाती है आपकी, मिलेट हो जाती हैं जिसमें ज्वार और बाजरा आ जाते हैं, बार्ले आ जाता है, रागी आ जाती है. पल्सेस के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ग्राम, चना, पीस और बीन्स. ऑयल सीड्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर. वेजिटेबल्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके टोमेटो, कैबेज, स्पाइनच. फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल. फूड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आप फीड क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं जो एनिमल्स को फीड कराया जाता है, वो हो जाते हैं आपके ओट्स एंड अल्फाल्फा. ट्यूबर क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके पोटैटो, टैपियोका. शुगर क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके शुगर केन, बीटरूट जिसको हम चुकंदर भी बोलते हैं. प्लांटेशन क्रॉप्स हो जाते हैं आपके टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट. रूट क्रॉप्स हो जाते हैं स्वीट पोटैटो. फाइबर क्रॉप्स हो जाते हैं कॉटन एंड जूट. तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में. डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं एट द डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर. फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप रेनी सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो दूसरा क्रॉप तो वही क्रॉप विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता. सिमिलरली कोई क्रॉप ऐसा भी हो सकता है जो विंटर सीजन में अच्छे से ग्रो करता है बट रेनी सीजन में ग्रो नहीं करता. तो उसके अपने अपने रीजंस होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो बेस्ड ऑन द सीजन्स इन विच दे ग्रो वेल ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ग्रुप्स. सारे ही क्रॉप्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. तो पहला आ जाता है आपका खारिफ क्रॉप और सेकंड आ जाता है आपका रबी क्रॉप. तो खारिफ क्रॉप वो होते हैं जिनको हम सो करते हैं रेनी सीजन में. तो रेनी सीजन इंडिया में अगर हम बात करें तो जून से सितंबर तक लास्ट करता है. खारिफ क्रॉप्स की जो सोइंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है जून जुलाई में एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये क्रॉप्स जो होते हैं पर्टिकुलरली पैडी, इनको काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है. खारिफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग, कटाई होती है एट द एंड ऑफ मानसून सीजन ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर. तो कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारी खारिफ क्रॉप्स के पैडी, मेज, मिलेट,
सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। खारिफ क्रॉप्स को कई बार हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। पैडी जो टर्म है तो वो चावल होता है जो अपने कवर में कवर्ड होता है, तो इसलिए उसको हम पैडी कहते हैं। तो पैडी रेनी सीजन में ही ग्रो किया जाता है क्योंकि इसको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। पैडी को हम विंटर सीजन में ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि पानी विंटर में काफ़ी अवेलेबल कम रहता है। दूसरी तरफ बात करें तो अगर हम वीट को खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि वीट प्लांट्स इतना पानी टॉलरेट नहीं कर सकते और वो डैमेज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करी जाती हैं, तो उनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। जो टाइम पीरियड होता है राबी क्रॉप्स का इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। नोट करेंगे कि खारिफ क्रॉप्स का जो टाइम था दैट इज़ फ्रॉम जून टू सितंबर एंड द राबी क्रॉप्स का जो टाइम होता है दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो राबी क्रॉप्स की जो सोइंग होती है दैट बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर दैट इज अक्टूबर नवंबर, और उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं बाय मार्च और अप्रैल। कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे राबी क्रॉप्स के, वीट, ग्राम, चना भी कह सकते हैं, पीस, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अगर हम पुराने समय पर जाएं तो पहले क्या होता था, पीपल के पास परमानेंट होम्स नहीं हुआ करते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जिनको हम नोमैड्स और वेंडरर्स भी कहते थे। 10,000 BC तक लोग नोमैडिक ही रहे, उन्होंने परमानेंट होम्स नहीं बनाए। वो हमेशा मूव करते रहे इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे ताकि उन्हें खाना और रहने की जगह मिल सके। ये नोमैडिक पीपल फ्रूट्स एट करते थे, खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे जो नेचर में मिलते हैं, और एनिमल्स को हंट करते थे ताकि उनकी फूड की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाए। धीरे धीरे वो सेटल होते गए जहाँ पर उन्हें पानी मिलता चला गया जैसे रिवर्स, और उन्होंने लैंड को कल्टीवेट किया ताकि वीट, पैडी और बाकी फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकें। इस तरह से एग्रीकल्चर का बर्थ हुआ। तो जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो हम ग्रो करते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स को फील्ड्स में ताकि हम फूड ऑब्टेन कर पाएँ जैसे वीट, राइस, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर को हम खेती बाड़ी या कृषि भी कहते हैं हिंदी में। So that's about the introduction. Thank you so much.